67वीं में जिस तरह से धांधली सेटिंग हुई, अगर उसमें न्याय मिल जाता स्टूडेंट्स को, 9 प्रश्नों का जो उत्तर गलत दिया गया उस पर न्याय मिल जाता, तब हमें खुशी होती। तो आंदोलन जो हमने किया, लेकिन आंदोलन का तत्काल परिणाम नहीं आया स्टूडेंट्स के पक्ष में, जिसका कि हमें तकलीफ़ है। तो आज हम गए थे बीपीएससी ऑफिस चेयरमैन साहब से मिले हैं और उसमें ई ऑप्शन को हटाने की बात हमने कही। तो उस पर वो बोले हैं कि ये आपकी मांग से हम सहमत है कि ये ऑप्शन गलत है, लेकिन अभी इसको नहीं हटा सकते हैं, हमारी मजबूरी है। यानी कि 68वीं से नहीं 69वीं से हटा पाएंगे, उनका ये कहना है। कि परसेंटाइल पे भी ये राजी नहीं थे, परसेंटाइल लागू करना चाहते थे, लेकिन छात्रों ने आंदोलन किया तो हटाना पड़ा। तो अगर छात्र चाह लेंगे कि 68वीं से ही ये ऑप्शन हटे और सड़क पे उतर जाएंगे तो हटाना पड़ेगा ये ऑप्शन। तो अब तो छात्रों को तय करना होगा। 67वीं की क्या बात हुई आपको? 67वीं का मेंस का डेट बढ़ाने पे वही हुआ। उसके बाद जो रिजल्ट की बात है, पीडीएफ में गड़बड़ी की बात थी, और उसके बाद रिजल्ट जो 9 प्रश्न का उत्तर गलत है उसको सुधार कर देने थे, उस पर वो सहमत हुए हैं कि 68वीं से पीटी का रिजल्ट आने से पहले पीटी का फाइनल आंसर की दे दिया जाएगा। और उस पर अगर आपत्ति होगी तो यहाँ आके सोर्स आप बता सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट से आप डिबेट कर सकते हैं। और इसके अलावे 67वीं मेंस का डेट बढ़ाने की बात हमने कही, तो इस पर वो राजी नहीं हो रहे थे और नहीं हुए, लेकिन उनका ये कहना था कि हम विचार करेंगे। प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि कोर्ट स्टे ही लगा दे मेंस पे, और 9 प्रश्न पर जो गलत उत्तर दिया है उसमें सुधार करके रिजल्ट दिया जाए, ताकि ये घमंड जो है टूटे परीक्षा नियंत्रक का। देखिए सीएमओ की तरफ से इस पे इतना ज़रूर हुआ है कि इन सब मुद्दों पे आप विचार कीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से ही हुआ है। मुख्यमंत्री नहीं, सीएमओ। अच्छा, सीएमओ के तरफ मैंने सीएमओ मतलब अधिकारी। हाँ, लेकिन मुख्यमंत्री के तरफ से पहल होती तो न्याय मिल जाता। 67वीं बीपीएससी में जो अन्याय हुआ लाखों स्टूडेंट का, तो न्याय मिल जाता, लेकिन मुख्यमंत्री जी की तरफ से इस पर कोई पहल नहीं हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। 67वीं बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम हुआ और आपने देखा ही कि किस तरह से वह एग्ज़ाम, एक बार उसका क्वेश्चन भी लीक हुआ, फिर एग्ज़ाम फिर दोबारा लिए गए, फिर उसके रिज़ल्ट आए, रिज़ल्ट में कट ऑफ हुआ और धांधली की बात कही गई। फिर अब 68वीं एग्ज़ाम, उसमें भी थोड़ा सा बदलाव हुआ, लेकिन अब छात्र नेता दिलीप जो कि लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई है, उसके लिए उठा रहे हैं। लगातार आयोग के पास जा रहे हैं, चेयरमैन से बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं। कुछ बातें जो है वो मानी भी गई है, लेकिन कुछ बातें जो है अभी भी नहीं मानी गई है, जिसको लेकर काफ़ी अभ्यर्थी परेशान दिख रहे हैं। चलिए, छात्र नेता दिलीप एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज वो आयोग गए, चेयरमैन से उनकी बातें हुई और काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि कुछ जो बातें हुई है वो मानी गई है। चलिए दिलीप से ही बात करते हैं। दिलीप, आपकी बात हुई है अंदर, क्या कुछ बातें ये थोड़ा सा विस्तार से बताइएगा। देखिए, खुश तो हम नहीं हैं, इसलिए कहेंगे क्योंकि 67वीं में जिस तरह से धांधली सेटिंग हुई, अगर उसमें न्याय मिल जाता स्टूडेंट्स को, 9 प्रश्नों का जो उत्तर गलत दिया गया उस पर न्याय मिल जाता, तब हमें खुशी होती। तो आंदोलन जो हमने किया, लेकिन आंदोलन का तत्काल परिणाम नहीं आया स्टूडेंट्स के पक्ष में, जिसका कि हमें तकलीफ़ है। लेकिन कुछ बातें तो लेकिन हाँ, ये है कि उसका परिणाम सकारात्मक हुआ, दूरगामी परिणाम हुआ है और आगे भी होगा। तो आंदोलन का ये ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन किए उसी दिन परिणाम आ जाए। तो ये तो हुआ है कि उसका सकारात्मक परिणाम आया, जैसे आंदोलन का ही असर हुआ है कि इतना सुधार हो रहा है। तो आज हम गए थे बीपीएससी ऑफिस चेयरमैन साहब से मिले हैं और उसमें ई ऑप्शन को हटाने की बात हमने कही। तो उस पर वो बोले हैं कि ये आपकी मांग से हम सहमत है कि ये ऑप्शन गलत है, लेकिन अभी इसको नहीं हटा सकते हैं, हमारी मजबूरी है। कि पहले से जो चला आ रहा है कि मतलब उनका इनडायरेक्टली ये कहना था कि जो आंसर गलत, क्वेश्चन गलत हो जाता तो उससे बचने के लिए ये ऑप्शन लाया गया। तो हम बचाव के लिए बस सेफ्टी वाल्व के रूप में काम कर रहे हैं। तो उनका कहना था कि आप लोगों के कहने पे ही जो हमने एक्सपर्ट टीम को जो पहले से चला रहा है उसको हटा दिया। तो अब हमको थोड़ा समय दीजिए कि पहले उस एक्सपर्ट टीम को हम देख लें कि कैसे वो लोग काम करते हैं, सही से काम करते हैं, तो उसके बाद ये ऑप्शन हम हटा देंगे। यानी कि 68वीं से नहीं 69वीं से हटा पाएंगे, उनका ये कहना है। लेकिन अगर छात्र अभी आंदोलन कर ले, मेरा ये कहना है, हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि परसेंटाइल पे भी ये राजी नहीं थे, परसेंटाइल लागू करना चाहते थे, लेकिन छात्रों ने आंदोलन किया तो हटाना पड़ा। तो अगर छात्र चाह लेंगे कि 68वीं से ही ये ऑप्शन हटे और सड़क पे उतर जाएंगे तो हटाना पड़ेगा ये ऑप्शन। तो अब तो छात्रों को तय करना होगा। हम तो सिर्फ आज गए थे कि वो क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पे बात करने के लिए। तो उनका जो कहना था हम छात्रों के बीच रख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन अगर छात्र चाहेंगे कि 68वीं से ही हटे तो हम उनके लिए तैयार हैं। जहाँ वो बुलाएंगे, जहाँ कहेंगे आंदोलन करने, जैसे कहेंगे हम तैयार हैं। वो छात्रों को डिसाइड करना है। अच्छा, बहुत सारे अभ्यर्थियों का उम्र भी जा रहा है, तो वो बहुत लोग तो चाहेंगे ही कि 68वीं से ही हट जाए। क्योंकि निगेटिव मार्किंग हो रहा है, इसलिए और ज़्यादा ज़रूरी है कि ये ऑप्शन हटे। और इसके अलावा बात हुई जैसे पीटी का जो
रिजल्ट आता है उसके बाद फाइनल आंसर की दिया जाता है, जिसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो इसलिए हमने कहा कि आप पहले आंसर की दे दीजिए, रिजल्ट से पहले दे दीजिए, ताकि उस पर अगर आपत्ति हो तो छात्र ऑफिस आकर बता सके, ऑब्जेक्शन दे सके, आपको सोर्स बता सके। तो इस पर वो सहमत हुए हैं कि 68वीं से पीटी का रिजल्ट आने से पहले पीटी का फाइनल आंसर की दे दिया जाएगा, और उस पर अगर आपत्ति होगी तो यहाँ आके सोर्स आप बता सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट से आप डिबेट कर सकते हैं, और उसके बाद जो फाइनल आंसर की फिर तैयार होगा उसके आधार पर रिजल्ट तैयार होगा। तो ये अच्छा कदम है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने इस मांग को मान लिया। और इसके अलावे 67वीं मेंस का डेट बढ़ाने की बात हमने कही, तो इस पे वो राजी नहीं हो रहे थे और नहीं हुए, लेकिन उनका ये कहना था कि हम विचार करेंगे। हमने उनको कहा कि भाई आपने आनन फानन में मेंस का डेट घोषित किया है और एकाएक जो है सो सिलेबस पैटर्न चेंज कर दिया ऑप्शनल का खास के, तो इस पर उनका कहना था कि सिर्फ ऑप्शनल का हम चेंज किए हैं, जीएस का तो नहीं चेंज किए हैं, तो यानी कि ऑप्शनल का ही हम बढ़ा दे तो हमने कहा कि कुछ तो फ़ायदा हो जाए स्टूडेंट को, कुछ कर दीजिए। तो इस पर वो कुछ स्पष्ट नहीं बोले हैं, तो लेकिन इतना बोले कि हम इस पर विचार करेंगे। तो अभ्यर्थी जो मेंस दे रहे हैं 67वीं का, उनसे हम यही कहेंगे कि अभी आप मान के चलिए 29 से जो आपका एग्ज़ाम है 29 से ही है, लेकिन हमने आग्रह किया है कि कम से कम आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए आपको 5 दिन 6 दिन का समय मिले। ऑप्शनल का एग्ज़ाम जो है सब्जेक्ट का वो बाद में लिया जाए, क्योंकि ऑप्शनल में ये चेंजिंग लाया गया है, तो उसका बाद में लिया जाए। और कोर्ट में भी चल रहा है मामला, तो हम तो प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि कोर्ट ये स्टे ही लगा दे मेंस पे, और 9 प्रश्न पर जो गलत उत्तर दिया उसमें सुधार करके रिजल्ट दिया जाए, ताकि ये घमंड जो है टूटे परीक्षा नियंत्रक का और ये जो एक्सपर्ट टीम तथाकथित लोग रहे हैं उन लोग का। तो हम तो यही प्रे करते हैं कि पटना हाई कोर्ट स्टे लगा दे मेंस पे और 9 प्रश्नों का उत्तर सुधार करके रिजल्ट देने के लिए कह दे। देखिए अब जो भी हो, ये तो कोर्ट का मामला है, तो इस पे वो बोले हैं मेंस पे वो विचार करेंगे, लेकिन क्या करेंगे वो अभी नहीं बताएं। इसके बाद मेंस की जो कॉपी चेक होती है उसमें कभी 4 नंबर 5 नंबर 10-10 नंबर किसी का ज़्यादा कम हो जाता है, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इस पे हमने बात किया, तो उनका कहना था कि अब प्रक्रिया हम आप ही के कहने पे ऐसे कर दिए, जो पहले भी हम इस मुद्दे को उठाए थे 22 अगस्त को भी। तो उनका कहना है कि आगे से ऐसी प्रक्रिया हो जाएगी कि जिसमें ये सब गड़बड़ी नहीं होगी, ऐसा हम प्रक्रिया अपना रहे हैं, उस पर हम ये कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, जिसमें कि इस तरह की अब गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। तो चेकिंग का प्रक्रिया उन्होंने बताया है कि किस तरह कॉपी चेकिंग होगी अब, जिसको कि हम सार्वजनिक बताना उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि अगर सार्वजनिक बता देंगे तो चोर चुचरा बैठा हुआ है बीपीएससी ऑफिस के अंदर, लुटेरा सब, तो वो लोग फिर दिमाग लगाएगा कि उसका काट खोजेगा, तो इसलिए हम नहीं बताना चाहते हैं अभी। लेकिन ये छात्र हित में है, इसलिए हम उसका स्वागत करते हैं, और अगर छात्र हित में नहीं होता तो हम विरोध करते। तो एक अच्छा कदम है। और पीटी का रिजल्ट या तो अपीयरेंस का 10% दिया जाए सीट का, या 20 गुना 25 गुना दीजिए, या फिर एक संख्या निर्धारित कर दीजिए कि जैसे 800 सीट पे था तो चलिए 11,000 रिजल्ट आ गया, लेकिन इस बार 281 सीट है तो 3,000 रिजल्ट दिया जाएगा, तो इसमें तो अभ्यर्थियों को मौका ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए कम से कम 15 से 20,000 स्टूडेंट्स को मौका मिलना चाहिए। ऐसा व्यवस्था आप कीजिए कि 15 से 20,000 स्टूडेंट्स को पीटी पास हो और मेंस लिखने का मौका मिले। तो इस पे वो बोले कि ये सरकार की तरफ से कुछ हो सकता है तभी होगा, हम सरकार के पास इसको भेजेंगे। अब देखिए क्या होता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि बीपीएससी के चेयरमैन साहब की तरफ से सकारात्मक पहल हो रहा है, सकारात्मक कार्य हो रहा है। मतलब बात करने के दौरान ऐसा लगा हमको, हाँ। लेकिन उनकी मजबूरी भी है कि जैसे परीक्षा नियंत्रक है और भी जो लोग हैं, ये लोग पहले से हैं और ये लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, तो ये लोग कहीं ना कहीं उस बीच में बाधक भी बन रहे हैं और ये लोग सेटिंग गेटिंग में इन्वॉल्व है। ऐसा मैं कह रहा हूँ, अध्यक्ष नहीं बोल रहे हैं। देखिए जो बोले हैं कि जो पहले से जो चलते आ रहा है, जो एक्सपर्ट की टीम है उसे हटा भी दिया गया, अब नए एक्सपर्ट की टीम लाई गई है, तो क्या लग रहा है कि जो गलत क्वेश्चन जो होते थे, हर बार जैसे बीपीएससी 1 न 2 क्वेश्चन गलत ही दे देती थी, तो क्या ये अब गलत क्वेश्चन आने की संभावनाएं कम है? देखिए ये संभावना तो बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए। इसी पे उन्होंने कहा है ना कि हम देखना चाहते हैं कि जो एक्सपर्ट टीम हम लोग ला रहे हैं तो वो सही आंसर और सही क्वेश्चन दे पाते हैं कि नहीं। तो दिलीप जी, ये तो वही बात हो गई ना कि मतलब अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाते, अगर कोई विरोध नहीं करता, आप लोग आवाज़ नहीं उठाते, तो परंपरागत तरीके से जो चलते आ रहा है वैसे चलते आता। तो मतलब उनको ये लोग कैसे मतलब लोग हैं जिन्हें ये नहीं दिखाई देता है कि अंदर कैसा काम हो रहा है, यानी कि ये लोग जानने की कोशिश भी नहीं किए थे। देखिए उनको सब पता चल चुका है, बीपीएससी के चेयरमैन को बंद करके क्यों बैठे हुए थे? लेकिन उनका भी देखिए, उनका भी एक अधिकार क्षेत्र है ना, पावर जो है सीमित है, वो किसी को हटा नहीं सकते बीपीएससी ऑफिस के अंदर से ना। हटाने का अधिकार उनको नहीं, वो अपना जो
अधिकार है उसके तहत वो काम कर सकते हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री के पास आप कई बार गए हैं, मुख्यमंत्री इस बार कितना इन्वॉल्व हैं? उनके तरफ से कोई पहल हो रही है? देखिए सीएमओ की तरफ से इस पे इतना जरूर हुआ है कि इन सब मुद्दों पे आप विचार कीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से ही हुआ है? मुख्यमंत्री नहीं, सीएमओ। अच्छा, सीएमओ के तरफ मैंने से। सीएमओ मतलब अधिकारी। हाँ, समझ लेकिन गए। मुख्यमंत्री की तरफ से पहल होती तो न्याय मिल जाता। 67वीं बीपीएससी में जो अन्याय हुआ लाखों स्टूडेंट का, तो न्याय मिल जाता। लेकिन मुख्यमंत्री जी की तरफ से इस पे कोई पहल नहीं हुआ है। परसेंटाइल पे पहल हुआ तो आंदोलन सफल भी हुआ और मांग मानी गई, लेकिन इस पे मुख्यमंत्री जी चुप्पी साध लिए, उप मुख्यमंत्री जी चुप्पी साधे हुए हैं, इसलिए ये लोग लिपापोती कर दिए मामले की। 67वीं की क्या बात हुई आपको? 67वीं का मेंस का डेट बढ़ाने पे वही हुआ। उसके बाद जो रिजल्ट की बात है, पीडीएफ में गड़बड़ी की बात थी, और उसके बाद रिजल्ट जो 9 प्रश्न का उत्तर गलत है उसको सुधार कर देने थे, उसका उस पर उनका कहना था कि हम जो है इसमें जो करना था कर दिए, हम कुछ नहीं करेंगे। अब वैसे भी मामला कोर्ट में है, तो अब हम कुछ नहीं करेंगे। और पहले हम कहे कि पहले कर देते, जब हम लोग आंदोलन किए तो उनका कहना था कि हम एक्सपर्ट टीम पहले से बना हुआ था, तो उसके अनुसार जो वो दे दिए उसी को हम मानने के लिए मजबूर हैं, बाध्य हैं, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। कुल मिला के मतलब ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे अब आयोग अपने अंदर सुधार करने की कोशिश कर रही है। हाँ बिल्कुल, सुधार तो हो रहा है। अब देखिए, अब कुछ लोगों को ये भी लग सकता है कि हम अतुल प्रसाद जी का बड़ाई कर रहे हैं। नहीं, बड़ाई नहीं कर रहे हैं। अतुल प्रसाद जी के बारे में मेरे से जितना मैंने उनके खिलाफ जितना बोला है परसेंटाइल वाले मुद्दे पे, शायद ही किसी ने बोला होगा, किसी ने नहीं बोला होगा, और विरोध भी मैंने किया उनका। लेकिन जब वो सही काम कर रहे हैं तो हम उनका साथ भी देंगे, समर्थन भी करेंगे। हाँ बिल्कुल, कम से कम ये पहला भर्ती आयोग है जो जिसके चेयरमैन इस तरह से काम कर रहे हैं। बाकी तो बीपीएस से सीधे दरोगा बहाली का चेयरमैन है, वो किसी से मिलते भी नहीं है, मीडिया से नहीं मिलते हैं, ना स्टूडेंट से मिलते हैं, ना इंक्वायरी काउंटर वहाँ कुछ बना हुआ है। यहाँ तो मिलते हैं। हाँ, यहाँ तो कम से कम है, यहाँ तो कम से कम मीडिया के सामने वो आते हैं, जवाब देते हैं, हम लोगों से भी मिलते हैं, जवाब देते हैं। भले वो उस चीज़ को करे ना करे वो अलग चीज़, लेकिन जो हम लोग आपत्ति उठाते हैं, समस्या जो है उसको सुनते हैं, उस पर अपना तर्क देते हैं, जवाब देते तो हैं। तो लोकतंत्र में यही होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि आयोग जो कुछ गलतियां शुरू से करते आ रही है, हालांकि अभ्यर्थी जो आवाज़ उठाए थे उनका कहना था कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और आयोग मानी भी है, धीरे धीरे कोशिश भी कर रही है अपने अंदर सुधारने की, और सुधार भी ला रही है। और जहां तक ई ऑप्शन की बात है, अगर 68वीं बीपीएससी में अगर लोग चाहते हैं कि ई ऑप्शन हटाना, तो खुद वो लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि शायद हो सके आगे जाकर जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें ई ऑप्शन अब हटा दिया जाएगा। चलिए, और भी सुधार होंगे, उसके लिए हम लोग बने रहते हैं लाइव बिहार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।